हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सबसे चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी छलावड़ा। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और करता हूं आज आपका स्वागत। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं वास्तु शास्त्र और फेंग शुई का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। वेद ग्रंथों के अनुसार वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई और रेमेडियल साइंसेस, और ये हर किसी के लिए लाभदायक है। बात है सिर्फ इसे समझने की। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं द वेरी वेल रिनाउंड वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छलावड़ा जी, जो 1989 से इस साइंसेस को प्रैक्टिस कर रही हैं, नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। She's been gifted and been awarded many accolades throughout her career span. दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप तक उनकी एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपर्टीज और नॉलेज पहुंचा सके। तो चलते हैं और मिलते हैं पल्लवी जी से और शुरू करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत। और साथ ही मैं करता हूं स्वागत हमारी मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट का पल्लवी छलावड़ा जी का। पल्लवी जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑन डिमांड हमने चूज किया है क्योंकि हमें लोगों ने बहुत सारे प्यार भरे ईमेल्स भेजे हैं। एंड आज का जो हमारा विषय है वो है स्टूडेंट लाइफ। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जिंदगी की एक ऐसी कड़ी परीक्षा से गुजर रहे होते हैं जब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, रिमेंबर, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। कोई कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। हाँ, अलग अलग रास्ते होते हैं जो आपको जल्दी पहुंचा देंगे, लेकिन शॉर्टकट्स नहीं होते। उसी तरीके से अगर आप इफ यू एम फॉर द मून, एटलीस्ट यू लैंड बिटवीन द स्टार्स। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट लाइफ होती है पल्लवी जी, वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड होता है बच्चों का। खास करके सिर्फ बच्चों का ही नहीं, उनके साथ जो लगे होते हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके अपने रिलेटिव्स, उनके भाई बहन। तो स्टूडेंट्स का जो फेज होता है, जब वो भले कोई भी कक्षा में हो, जब वो बचपन से लेकर कॉलेज तक का जो उनका सफर होता है बिफोर दे स्टार्ट वर्किंग, वो एक बहुत ही कंपेटिटिव फेज बन चुका है जिंदगी के अंदर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग किस्म की चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। तो हम स्पेशली ये टॉपिक लेकर आए हैं खास करके हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ना ही स्टूडेंट्स के लिए लेकिन उनके माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो गार्डियंस हैं उनके साथ जो रहते हैं उनके लिए। तो हम शुरू करते हैं पल्लवी जी, आपसे पहले ये पूछेंगे कि वास्तु का क्या रिलेशनशिप है स्टूडेंट लाइफ से? ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब अपनी डेस्टिनी के लिए किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है कि आपके लिए क्या करियर हो सकता है, आप किस में आगे चल के अपना फ्यूचर ग्रो करना चाहते हो, तो वहाँ पे वास्तुशास्त्र की मदद से आप सबसे पहले ये जान सकते हो कि आपने जो सब्जेक्ट पसंद किया है वो आपके लिए ठीक है कि नहीं। मैं काफ़ी तरह के पेरेंट्स के साथ ऐसे जुड़ी हुई हूँ जो अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे उनकी प्रायोरिटी होती है कि आप फार्मासिस्ट बन जाओ, या ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आपको सिर्फ डॉक्टर करना चाहिए या फिर आपको आईटी में जाना चाहिए। तो इस बात पे मैं उनकी ज़रूर हेल्प करती हूँ कि सबसे पहले ये देखो कि क्लाइंट का या जो अपने उनके बच्चे होते हैं, तो हम क्लाइंट और स्टूडेंट दोनों से इस बात के लिए बात करते हैं कि उस बच्चे का अपना क्राइटेरिया क्या है और उसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आइडियली उसको क्या करना चाहिए। सेकंड, उसके बाद ये पता चलता है कि वो सक्सेस के लिए कितनी देर तक आगे जा सकते हैं। जिस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में वो एजुकेशन लेना चाहते हैं, कई बार दो चार्ट होते हैं कि जिस फील्ड में आपका एजुकेशन ख़त्म होता है उससे किसी और फील्ड में ही आप अपना करियर इंप्रूव करते हो। कई बार ऐसा देखते हैं, मेरे एक मियामी में क्लाइंट है, वो डॉक्टर है। अमेरिका में डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात होती है, अच्छी बात होती है, जबकि डॉक्टर बनने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चलाते हैं। उसी तरीके से मेरे एक ह्यूस्टन में क्लाइंट है, वो डॉक्टर बनने के बाद दे हैव मल्टीपल गैस स्टेशन, जबकि वो बिज़नेस के साथ, उनके प्रोफेशन के साथ मैच नहीं करता है। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर ही बन जाए, तो मैंने अपने फादर के लिए उसके विश पूरी करने के लिए मैंने डॉक्टरी की, लेकिन मैं शुरू से दिल से चाहता था बिज़नेस करना। और वो इतना सक्सेसफुली अपना पूरा ऑपरेशन रन करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के चार्ट पैदाइशी बने हुए होते हैं। तो हमें अगर शुरुआत से मौका मिलता है तो हम अपने क्लाइंट को ज़रूर बताते हैं कि इस बच्चे के लिए आइडियली क्या होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो।
बहुत बार ऐसा होता है कि घर में जब बच्चा पढ़ाई करता है तब तक उसका पूरा जो भी उसका प्रेजेंटेशन है, जो भी उसकी पर्सनालिटी है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। जैसे ही वो घर के बाहर जाता है पर्सनालिटी बदल जाती है। तो अपनी अपनी जगह पे ये बहुत हद तक ज़्यादातर बात पर्सनल लेवल पे है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में उन सारे लोगों की हेल्प वास्तु के थ्रू करना चाहूँगी जो लोग अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर कोई भी तरह के चैलेंज या कोई भी तरह के परेशानी से निकलते हो, तो उसको छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पर्सनल तौर पे होती है। पल्लवी जी, जैसे हमने देखा, आपने एक बहुत ही अच्छी बात करी कि जो पेरेंटल प्रेशर होता है जी, जब जो बच्चे को जो करना है, जिसके लिए उसकी पर्सनालिटी बनाई गई है, जेनेटिकली जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा है और वो उसके अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है, जब उसे वही चीज़ एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा तो वो जाहिर सी बात है वो स्ट्रगल तो करेगा ही, जो जिस फील्ड में उसके डाला गया है, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट नहीं। जैसे आपने दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए, इस तरीके से विश्व में बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने पढ़ाई कुछ और करी और वो करते कुछ और है। तो जाहिर सी बात है अगर इसको इनिशियली क्योर कर दिया जाए तो यू विल बी सेविंग समवन फ्रॉम वॉकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन माइल्स एंड माइल्स एमलेसली। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पेरेंट्स या बिकॉज बच्चे तो जाहिर सी बात है they will not be able to approach, eventually it's the parents decision that they have to follow. तो पेरेंट्स को आप क्या टिप देना चाहेंगे कि बच्चों को अपने फीलिंग्स या अपने इमोशंस एंड टैलेंट्स को फॉलो करना चाहिए? हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है। कई बार कुछ काफ़ी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के डिसीज़न को ज़्यादा प्रायोरिटी समझते हैं, बट उनकी हेल्प करते हैं वास्तु की मदद से, कंसल्टेंट को मिला के वो ज़्यादा आइडियली जानना चाहते हैं कि इनके लिए क्या बेहतरीन है। तो हर बार एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है। मैं इतने सालों से अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, तो जब मेरा किसी परिवार से मिलना होता है तो मैं सबसे पहले उन्हें ये बात बताती हूँ कि इस वास्तु के कंसल्टिंग का फ़ायदा आपके बिजनेस और आपके घर को होने से भी ज़्यादा है इस बच्चों के करियर के लिए। क्योंकि जब बच्चे, मैं अभी कुछ दिनों पहले मेरा यहाँ पे न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड में एक कंसल्टिंग था। उनके पिताजी बिजनेस करते थे, बहुत सालों से उनके एक पार्टनर है, उनके साथ उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों बच्चे की एज इतनी छोटी नहीं थी, अभी काफ़ी बहुत छोटी एज के बच्चे हैं। बेटी तो बहुत ही छोटी थी जो कि अभी 2004 बोर्न है उसकी। लेकिन अभी जब पूरे घर और बिज़नेस के वास्तु के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन पेरेंट्स के बारे में कर लेने के बाद बात बच्चों की निकली, तो उस वक्त मैंने ये कहा कि इस कंसल्टिंग का फ़ायदा आपसे भी ज़्यादा इन बच्चों के करियर के लिए है। अगर आप उसको ड्राइव करना चाहते हो कि क्या सही रूट और क्या सही डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि कई बार अपने पेरेंट्स अगर जितने ही प्रॉपर और जितनी परफेक्शन के साथ बच्चों के फ्यूचर को बचपन से ही बिज़नेस को कॉन्शियसली जैसे डेवलप करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वैसे बच्चों के फ्यूचर का प्लानिंग करना चाहते हैं, तो वो बच्चों को सक्सेस से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी घर की नींव बड़ी मजबूत होती है। मेरे कैलिफोर्निया में क्लाइंट है, पति पत्नी दोनों डॉक्टर है, लेकिन उनकी वाइफ ने अपना करियर सिर्फ इस वजह से सेक्रीफाइस कर दिया है कि वो अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं। और वो लड़का हर चीज़ में नंबर 1 है, म्यूज़िक में नंबर 1 है, अपने फादर की तरह वो डॉक्टर बन रहा है और उसके बावजूद भी स्पोर्ट्स में सबसे आगे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा हो, बच्चे इतने ही खुल के बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास जो मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान लोगों की ज़िंदगी में देखती हूँ। लेकिन अभी अगर हम ये बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से कई बार उनका फोकस चला जाता है, उनका इंटरेस्ट अचानक से चला जाता है, और कई बार गलत विषय के सिलेक्शन की वजह से या आसपास के माहौल के डिस्टर्बेंस की वजह से स्टूडेंट डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो पल्लवी जी, जैसे हमने बात करी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, तो जैसे काफ़ी लोग, जैसे बच्चे होते हैं उनके स्टडी रूम्स होते हैं, वो स्पेशली कुछ रूम में जाकर पढ़ाई करना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे लिविंग रूम में पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ मे बी गार्डन में करना चाहते हैं। तो ये वास्तु के हिसाब से विच इज़ अ बेटर प्लेस फॉर किड्स टू स्टडी एंड कॉन्सेंट्रेट? बिल्कुल आपने सही कहा कि पहली शुरुआत जब पढ़ाई की घर से होती है तब बड़ी मुश्किल बात ये हो जाती है कि एक फिक्स लोकेशन नहीं होता है। 90% लोग बेड पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादातर या डाइनिंग टेबल पर। हाँ, वो लेटे लेटे अपने बेड पे अपने इंटरनेट के साथ, अपने फेसबुक के साथ वो ज़्यादातर पढ़ाई करते हैं। तो वास्तु के नियम के अनुसार बेड पे बैठ के कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और स्टूडेंट का कभी भी मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए।
और भी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं वास्तु की छोटी छोटी टिप्स के साथ, जो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम में ज़रूर आपको कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी। तो जैसे पल्लवी जी ने कहा दोस्तों, अगर हमें सही वक्त पर पता चल जाए कि हमें किस करियर डायरेक्शन में जाना चाहिए तो हम हमारा फ्यूचर सही दिशा में लेके जा सकते हैं। और सेकेंडली, जहाँ तक रहा पढ़ाई का सवाल, तो हमें बेड को अवॉइड करना चाहिए और रिफ्लेक्शंस को भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कई और बातें हम करेंगे पल्लवी जी के साथ। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हुआ है लेने का एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारा विषय रहेगा स्टूडेंट लाइफ एंड वास्तुशास्त्र। कीप वॉचिंग वास्तु लिविंग विद पल्लवी। Pallavi Chillabada, your Vastu Feng Shui consultant. Vastu Feng Shui services are valuable for your business. Using direction, calculation and forecast prediction enhance progress and help you avoid any pitfalls. Our detailed research into land, commercial and residential building developments help you to make the right decision. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल देगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और करता हूं आपका स्वागत। आज का हमारा विषय है स्टूडेंट लाइफ एंड वास्तु शास्त्र। पल्लवी जी, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, मुझे भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े। जैसे आप जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ बहुत कंपेटिटिव हो चुकी है, हर कोई wants to get the best GPAs। लेकिन कभी कभी मेरे साथ ऐसे होता था कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे होते थे who were not very keen on studying and they used to always distract you। यानी वो चाहते हैं कि चलो हम स्पोर्ट्स करें या हम ज़्यादा वक्त स्पोर्ट्स में दें, या एक इन्फ्लुएंस बहुत होता है एक स्टूडेंट के लाइफ पर अकॉर्डिंग टू द कंपनी ही कीप्स। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि आसपास के इन्वायरमेंट की सीधी इफेक्ट हमारे ऊपर होती है। कई बार कोई स्कॉलर स्टूडेंट होता है या उसका एम या उसका गोल कुछ और होता है, लेकिन वो किसी और माहौल में जाके जब वहाँ पे अपना काम शुरू करता है या पढ़ाई करता है तो उसके आसपास के लोग कई बार एक इकट्ठे हो जाते हैं और हो सकता है कि उसका मोटिवेशन और बढ़ा दे, और पॉसिबल है कि समटाइम्स उससे नेगेटिव इफेक्ट होती है और उसको डाउन कर देते हैं। कोई एग्जाम्पल जैसे आप? जी ज़रूर। अभी मैं थोड़े दिन पहले की मैं आपको बात कर रही हूँ। मैं कैलिफोर्निया में किसी एक डॉक्टर परिवार के साथ काम करती हूँ। वो वहाँ के काफ़ी वेल नोन कार्डियक स्पेशलिस्ट है और उनके घर में उनके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे पढ़ने में बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे और दोनों बेटों ने अपनी मर्जी से ये सिलेक्ट किया है कि मेरे को मेडिकल में जाना है। अच्छा। उसके बावजूद नो भी नो प्रेशर, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से, क्योंकि परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करता है और कभी कोई ऐसा फोर्स नहीं करते हैं, और उन्होंने डेट ऑफ बर्थ से भी ये देखा कि उनको मेडिकल सूट करता है, तो उन्होंने अपनी चॉइस से उनको जाने दिया। अब जो सेकंड बच्चा था उसके लिए बात शुरू से लगती थी कि उसको पढ़ाई के दौरान कोई ऐसी परेशानी के योग थे, कुछ ऐसे चांसेस थे जिसकी वजह से उसमें ब्रेकअप आ सकता था, पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा कोई ऐसा रुकाव ठहराव आने के चांसेस थे। और उसके बावजूद भी जब उसने वो सुना तो उसने ये कहा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया और बोला कि मैं तो अपनी स्टडी ज़रूर पूरी करूँगा। लेकिन जब वो बाहर पढ़ने गया तो आसपास के दोस्तों की वजह से वो लोगों ने सारे यूनिटी करके मिला दिया और उसको पूरी कोशिश की कि भाई तू सिर्फ यही पढ़ता है, तू और कुछ नहीं करता है, तू किताबी कीड़ा है, तेरे में कोई ये नहीं है, तू ड्रिंक में नहीं आता है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो उस एज के अंदर होती है, यानी उसे नर्वस कर दिया एक तरीके से कि उसकी और वो कंफ्यूज हो गया कि रियली उसका फोकस क्या है, वो जो करता है वो है या उसके दोस्त उसको जिस तरह से बनाना चाहते हैं वो है। और ये सारी चीज़ों में जब 3 लोग एक साथ अपार्टमेंट शेयर करते हैं और अपने साथ स्टूडेंट लाइफ में वो रहते हैं, तो उसमें से बच्चे सारे जब मेजोरिटी एक हो जाते हैं, किसी एक आदमी को अकेला करते हैं, तो थोड़ा सा नर्वस होना किसी भी आदमी के लिए स्वाभाविक होते हैं। और वो उम्र भी ऐसी है कि जो बच्चे टीनेजर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि किस तरह से ढलान उसकी हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रेस और डिप्रेशन में चला गया। बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट लाइफ के अंदर डिप्रेशन होना किसी एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से या आसपास के माहौल की वजह से या अपने घर में किसी और के साथ उसकी कंपैरिजन होने की वजह से। मैंने काफ़ी तरह की ऐसी चीज़ें देखी है जो स्टूडेंट लाइफ को परेशान करती है कि घर में 2 बच्चे हैं, किसी बड़ी आंटी का लड़का है वो बहुत अच्छा करता है और अपने इनका जो क्लाइंट्स के बच्चे होते हैं वो कई बार डिफरेंट जोन में करना चाहते हैं। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको जीपीएस से, जैसे अभी आपने कहा, किसी को कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि उसको एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि इसी से इसका फ्यूचर
बनेगा। बिल्कुल। हाईली स्कॉलर स्टूडेंट कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोशिश सिर्फ ये करो कि जो भी घर में बच्चे हैं वो अपना 100% बेस्ट कर पाएँ। आप उसको कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना करें। और अगर बच्चों को कोई भी तरह की परेशानी हो तो पेरेंट्स की सबसे पहली ड्यूटी है कि उसको नज़रअंदाज करने के बजाय, इग्नोर करने के बजाय उसकी बातें सुने और जितना हो सके उसका कंट्रीब्यूशन उसकी हेल्प के लिए ज़रूर करें। तो आपने ये जो बच्चा था इसके लिए क्या किया? सबसे पहले जब हमें ये पता चला कि बच्चा अपनी स्टडी छोड़ के कम्प्लीटली वहाँ से निकल ही आया, क्योंकि उसने डिसाइड किया कि मेरे को नहीं करना है। वो जब वापस आ गया तो उसके पेरेंट्स ने मुझे पर्सनली कॉल किया, मैं खुद वहाँ पे गई, मैंने उसको वहाँ पे एक रूम में, मैं हमेशा ज़्यादातर चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखती हूँ, क्योंकि अगर कुछ ऐसी कोई पर्सनल बात हो तो वो बता सकता है। तो उसने कम्प्लीटली ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि कोई लव रिलेशनशिप, दोस्ती वाली बात नहीं है, उससे डिस्टर्बेंस नहीं है। और फिर जब उसने कहा कि इस तरह से लोग उसको, किस तरह से बच्चे, उसके खुद के कलीग जो उसके साथ पढ़ते हैं, उसके अपने दोस्त उसको किस तरह से नर्वस कर रहे हैं और वो सही नहीं डिसाइड कर पाता है। वो इस तरह से ड्रिंक का और इस तरह का आदी नहीं था, और अगर वो नहीं करता था तो उसको गलत डेफिनेशन दी जाती थी। बेसिकली उसे सोशली इग्नोर कर दिया गया था वहाँ पर, और उस माहौल का उसके ऊपर बुरा इफेक्ट हुआ। तो मैंने उसके पेरेंट्स से अच्छे से बात करके ये कहा कि स्टिल नाउ ये सब्जेक्ट उसके लिए सूटेबल है। उस यूनिवर्सिटी से तो वो वैसे ही वापस आ गया था। हमने किसी और यूनिवर्सिटी के लिए उसके लिए कोशिश की, और वहाँ पे फॉर्चुनेटली वो इतना लकी था कि उसको मिडल ऑफ द टर्म भी उसके अंदर एडमिशन उसकी हो गई। उसके पेरेंट्स की भी बहुत अच्छी मतलब आइडेंटिटी, उनको उसका काम बन गया बच्चे का, और अभी वो वहाँ पे अपनी स्टडी ख़त्म कर रहा है। और इस बार ये परिवार ने ये किया है कि उसके लिए इंडिविजुअल अपार्टमेंट लिया हुआ है, वहाँ पे वो सिर्फ अकेला रहता है। तो अगर आप अपने बच्चों की बातों को ठीक से समझते हो तो उसके हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यहाँ तक कि अमेरिका में काफ़ी तरह की ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसके लिए हम लोग वास्तु की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैं खुद वो पूरी यूनिवर्सिटी वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन करती हूँ। तो मेरे को वहाँ पे एजुकेशन के साथ जुड़े हुए मैनेजमेंट और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे दोनों के बीच में अलग अलग तरह के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसके लिए आइडियली सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, दोनों बातों का आइडिया है। तो दोस्तों, अगर आपने ये रियल स्टोरी अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि इसका कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये था कि इवेंचुअली दैट स्टूडेंट गॉट हिज ओन अपार्टमेंट। सो द बॉटम लाइन वाज दैट द पीपल दैट ही वाज लिविंग विद, द पीपल दैट ही वाज सराउंडेड विद हैड अ लॉट ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ एंड हिज परफॉर्मेंस, हिज पर्सोना। तो बेसिकली जो लोग हमें हमारे आसपास होते हैं, उसमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट, तो पेरेंट्स का भी और दोस्तों का भी, खास करके पेरेंट्स का भी और दोस्तों का भी। लेकिन इसमें ये भी होता है पल्लवी जी, कभी कभी जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं who were really good and they had a very strong positive impact। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ तो लाइफ में चलती रहती है। सर। तो पल्लवी जी, बात करेंगे हम स्टूडेंट लाइफ के बारे में, लेकिन हम जब स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं तो हमें छोटे बच्चों को भी नहीं इग्नोर करना चाहिए जो छोटी ग्रेड्स में होते हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके रूम्स, जैसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन कलर्स, इनके रूम किस तरीके के कलर्स का होना चाहिए और क्या होना चाहिए इनके रूम में और क्या नहीं होना चाहिए? वास्तु के हिसाब से अगर हम एज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बच्चे बाहर नहीं जा रहे, ये बच्चे घर में ही पढ़े, घर में पढ़ते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर हम एज के बारे में बात करते हैं तो 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों का जो बेडरूम होता है और उसकी व्यवस्था बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनाई जाती है। जितना बच्चा छोटी एज का होता है, ये बेडरूम है, हाँ, फिर हम स्टडी रूम अलग होगा। कई बार इस तरह के बच्चों के लिए बेडरूम और स्टडी व्यवस्था एक जैसी होती है, या फिर उनके लिए एक स्टडी रूम की व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन जहाँ पे भी, चाहे वो स्टडी की व्यवस्था हो या बेडरूम की व्यवस्था हो, 5 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए मैक्सिमम कलर को अप्लाई करने से उसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका सीधा इफेक्ट उनके ऊपर होता है और उसकी वजह से उनका जो कंसंट्रेशन है, जो उनके सोचने का तरीका है, वो डेवलप होता है। इसीलिए वास्तु ये कहता है कि मैक्सिमम कलर्स को अप्लाई करना चाहिए। कौन से कलर्स को? हर तरह के ब्राइट कलर्स, हर तरह के वाटर कलर्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, जितने मैक्सिमम कलर्स है उसका आइडियल कॉम्बिनेशन करके 5 से लेकर 15 साल के बच्चों के रूम के अंदर किया जाता है। और दूसरी बात कि 15 ईयर्स से लेकर अगर 25 साल या 20 साल तक के बच्चों के लिए, जो कि हम एल्डर बच्चे या टीनेजर के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए न्यूट्रल कॉम्बिनेशन और उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए जो सबसे आइडियल, जो उसके लिए सूटेबल कलर है, सिर्फ 2 कलर्स का इस्तेमाल किया जाए। और डायरेक्शन
कौन से डायरेक्शन डायरेक्शन के लिए वास्तुशास्त्र में हर आदमी के लिए अलग अलग दिशाएं उपयुक्त होती है, तो ये बात पर्सन टू पर्सन बदल जाती है, लेकिन कॉमन वास्तुशास्त्र के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट एजुकेशन के लिए सबसे बेहतरीन दिशा मानी जाती है। आप अपने बैठने के लिए स्टडी की व्यवस्था नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अगर पॉसिबल हो तो कर सकते हो, नॉर्थ फेसिंग कर सकते हो और ईस्ट फेसिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना कि जो बच्चे हैं उनके लिए ब्राइट कलर्स बहुत सूटेबल होते हैं और जो बड़े होते हैं उनके लिए इंडिविजुअली डिसाइड किया जाता है कौन से कलर्स यूज़ किए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज़ द मोस्ट सूटेबल एंड फेवरेबल डायरेक्शन फॉर स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से पल्लवी जी, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक विद मोर टॉपिक्स टू डिस्कस ऑन स्टूडेंट लाइफ एंड वास्तु, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द टिप ऑफ द वीक। Keep watching Vastu Living with Pallavi. I am Pallavi Chellavada, your Vastu Feng Shui consultant. We all have different goals in our lives, but at the end of the day, we are all looking for happiness. This happiness comes from achieving our goals, both personal and professional. Vastu Shastra and Feng Shui will help you find this happiness and a perfect balance that can help you achieve all that you want. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Ladies and gentlemen, welcome back after the break. You're watching your favorite show Vastu Living with Pallavi. मैं हूं आपका होस्ट मॉन्टी और करता हूं स्वागत आपका। आज का हमारा विषय है स्टूडेंट लाइफ और वास्तु। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी में आप भी स्टूडेंट रहे होंगे और आप इस शो से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट की जो लाइफ होती है उसमें वो बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी मुश्किलों से गुजरता है। बहुत सारे हर्डल्स ऐसे होते हैं जो वो कभी डिस्कस कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर ही अंदर सफ़र करते हैं। तो दोस्तों, हमने आज बहुत सारी बातें करी, लेकिन लेते हैं हमारा टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, हमारा टिप ऑफ द वीक क्या है? फिलहाल इस प्रोग्राम में हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं और वास्तुशास्त्र के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर बायोकॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है तो वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कोशिश करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है और पीस ऑफ माइंड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अपने ग्रास्पिंग पावर को वो बढ़ा सकते हैं। तो जब कभी भी आप पढ़ाई के लिए सोचते हो और कोई भी छोटी मोटी परेशानी हो तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर क्रिस्टल टावर का इस्तेमाल करें। और ये बात सिर्फ किसी भी एज के स्टूडेंट के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में, काम में, कंसंट्रेशन के लिए जब कभी भी बात होती है तो उसके लिए इस टावर का इस्तेमाल कर सकते हो। पैगोडा फर्म में क्रिस्टल टावर को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपको रखना चाहिए, लेकिन घर की प्रॉपर डायरेक्शन और डिग्री को समझ कर रखने से उसका लाभ होता है। पल्लवी जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सुझाव आपकी तरफ से। अब बढ़ते हैं हमारे शो के मोस्ट अवेटेड पार्ट में, जब हम रीड करते हैं हमारे व्यूअर्स के ईमेल्स को। तो पल्लवी जी, आर यू रेडी फॉर द ईमेल्स? जी। हमें लिखती हैं शीला जी, हु राइट्स अस फ्रॉम कनेटिकट, एंड उनका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले शीला जी, अगर आप हमारा शो देख रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच लव। कहती हैं कि वो हमारे शो से बहुत जुड़ी हुई हैं। शी डज नॉट लाइक टू मिस अ सिंगल एपिसोड, इवन इफ द टॉपिक्स आर नॉट विच इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। She still loves us and loves the information that you give them. Thank you, Pallavi ji, and keep smiling and sharing the information. And thank you, Monty. Thank you, Sheila ji. Sheila ji का क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि उनके जो बेटे हैं वो छोटे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है December 9, 1999। उनका क्वेश्चन ये है कि जब वो स्टडी करते हैं घर पर तो ही इज़ वेरी अलर्ट, वेरी स्मार्ट, ही इज़ एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ग्रेट, लेकिन जब वो सुबह में एग्जामिनेशंस के लिए जाते हैं, he forgets everything. He cannot be able to perform the way he does at home. उनके बेटे का नाम क्या है? अर्जुन। ओके। तो अर्जुन, उनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई है December 9, 1999। तो ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? शीला जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अर्जुन की जो पर्सनालिटी है वो वास्तु के नियम के अनुसार ही इज़ अ वाटर ग्रुप पर्सनालिटी, उसका एलिमेंट वाटर ग्रुप का है, इसलिए उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि वो कहीं पे भी एक जगह पे बैठ नहीं सकता होगा,
काफ़ी हाइपर और इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन ऐसे बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि जब प्रेजेंटिंग का टाइम होता है तब बचपन का पूरा माहौल अलग होता है और उसके बाद एज के बाद जब वो घर के बाहर पढ़ने जाते हैं तो पूरा करियर पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इतनी कोशिश करें कि जब कभी कोई भी तरह का एग्ज़ाम का पीरियड हो तो उसको रियलाइज़ ना करवाएं कि अभी वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, नेचुरली रखें उसको। तो उसकी वजह से जब आप उसको ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलोगे तो वो डर की वजह से इस तरह का माहौल हो जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पढ़ाई का उसका एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से पूरा होगा। ही इज़ अ वाइट कॉलर पर्सनालिटी, और जो परेशानी फ़िलहाल आपको है उसके लिए उसके हाथ में आप मैग्नेटिक ब्रेसलेट को पहना सकते हो, जो उसका एलिमेंट है उसके हिसाब से उसके फ्रंट डेस्क उसके डेस्क के ऊपर या उसने खुद मैग्नेट कहीं आसपास रखने से वो एक मिसिंग पार्ट जो अभी यहाँ पे उसकी परेशानी है वो प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो उसके आसपास के माहौल में जब वो सोता है तो बेड के आसपास कोशिश करें कि कुछ न कुछ मैग्नेट की चीज़ को रखें। Thank you Pallavi ji for that great suggestion and advice. शीला जी, I'm sure you must have liked what Pallavi जी ने कहा। और बढ़ते हैं अगले ईमेल की तरफ। हमें लिखते हैं विनोद चौहान साहब फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना। पल्लवी जी, इनका क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है। ये कहते हैं कि उनका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मिसिंग है, तो ये क्या कोई वास्तु दोष हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर किसी भी घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट ऐसे होते हैं कि उस घर में जो भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए कोशिश करते हैं हायर लेवल के एजुकेशन के लिए, उसको काफ़ी रुकावट आती है। घर का जो मेल पर्सन या जो घर का ब्रेड विनर होता है वो अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन में उतनी हद तक अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं जितनी वो अपनी मेहनत करते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वो कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग पावर के साथ जुड़ी हुई दिशा है और वेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करती है। अगर घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, आप अपने घर का फ्लोर प्लान अगर भेजते हो तो विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन चेंजेस बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको उसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ्लोर प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। तो विनोद चौहान साहब, अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना फ्लोर प्लान हमें इमीडिएटली भेज दीजिए, तो पल्लवी जी आपको सही तरीके से गाइड कर सकती हैं। पल्लवी जी, लेते हैं हमारा लास्ट ईमेल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लिखती हैं वैशाली जी, हु राइट्स अस फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। इनकी दुविधा या इनकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये जब भी अपना कंपस यूज़ करती हैं घर में दिशा फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, इन्हें हर वक्त कंपस इन्हें गलत रॉन्ग दिशा दिखाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? वैशाली जी, आपका सवाल यह है कि आपको मैग्नेटिक कंपास क्या बताता है, उसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। कई बार जगह के अंदर कोई ख़ास तरह का भी त्रिशूल हो या जहाँ पे आप खड़े हो उसके आसपास के एरिया में मैग्नेट ज़्यादा हो या मेटल की चीज़ ज़्यादा हो तो कंपास का जो मैग्नेटिक निडल है वो सेंसिटिव होता है, उससे कई बार परेशानी हो सकती है। आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी परफेक्ट लोकेशन पे या घर के बाहर जाके आप कंपास से दिशा को देख सकते हो और उसको समझ के फिर इनसाइड चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो। सवेरे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग सूरज की पोजीशन में आप चेक करके पहले ईस्ट को समझ ले और उसके बाद सारी डायरेक्शन को समझने की कोशिश कर सकते हो, या आप अपने घर का एड्रेस हमें ईमेल कर सकते हो। परफेक्ट डायरेक्शन वास्तु कंसल्टेंट बहुत डिफरेंट तरीके से समझता है और पूरा अभ्यास, पूरी कंसल्टेंसी की प्रैक्टिस डायरेक्शन के माध्यम से की जाती है। तो अगर आप अपने पूरा एड्रेस विद जिप कोड के साथ हमें भेजेंगे तो मैं आपके घर की सही डायरेक्शन आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। पल्लवी जी, एक आखिरी ईमेल और ले लेते हैं बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे इसका सवाल खुद जानना है, जवाब खुद सुनना है आपसे। नितिन साहब हमसे लिखते हैं फ्रॉम मैसाचुसेट्स। उनका क्वेश्चन ये है कि जब इनके बच्चे एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो क्या उन्हें और बच्चों को कोई सर्टन कलर्स उस दिन पहनने चाहिए, कपड़े, जिस दिन एग्ज़ाम हो? बहुत अच्छा सवाल है नितिन जी, लगता है बहुत नॉर्मल है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो और अपने कलर के लिए कॉन्शियस रहते हो, उस तरह से अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो या किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो अगर जाने से पहले आपको मौका मिले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके लिए आइडियल कलर व्यवस्था क्या है। अगर ऐसा मौका नहीं मिलता है तो ऐसे कलर का कुछ छोटा सा हैंकी या कोई चीज़ आप अपने पास भी रख सकते हो। लेकिन ये सब बातों के जवाब के लिए आप दोबारा जब ईमेल करें तो अपनी नाम और बच्चों की नाम, डेट ऑफ बर्थ तीनों को भेजने की कोशिश करें और उसके हिसाब से हम आपको आइडियल कलर व्यवस्था बता सकते हैं। तो नितिन साहब, आई एम श्योर आपको ये जवाब अच्छा लगा होगा, लेकिन आप ज़रूर हमें आपकी डिटेल्स भेजिए। आप हमारा ईमेल जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो it's 123vastu@gmail.com। पल्लवी जी, कहेंगे हम अलविदा हमारे प्यारे दर्शकों को, लेकिन इसी वादे के साथ that we'll be right back next week with another exciting episode of Vastu Living with Pallavi with a very interesting topic.
लेकिन जाने से पहले प्लीज आप हमें लिखते रहिए। हमारा ईमेल है 123vastu@gmail.com एंड यू कैन लॉग इन टू www.pallavichalavra.com। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर, आपके ऑफिस या आपके लोकेशन पर आए, तो हम जरूर आपको आकर विजिट करेंगे। और जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Till then, keep smiling, goodbye and God bless.